आज संध्या की शादी उसके आशिक गौतम के साथ हो रही है, जिस वजह से संध्या बहुत खुश थी। शादी के बाद दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनके बीच अनबन शुरू हो गई। संध्या ने गौतम से बात करना छोड़ दिया। उसकी खामोशी से लग रहा था कि जैसे वो गौतम से कुछ छुपा रही हो। संध्या के इस बर्ताव से गौतम बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कहीं संध्या का रिश्ता किसी और के साथ तो नहीं है। एक दिन वो हिम्मत जुटाकर संध्या से पूछता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। ये सुनकर संध्या गौतम से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, कुछ दिन पहले जब मैं ग्रोसरी स्टोर गई थी तो वहाँ मेरी मुलाकात काव्या और मेघना से हुई और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। फिर एक दिन काव्या का दोस्त रोहित चॉकलेट में नशीली दवा मिलाकर काव्या को देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनजाने में वो चॉकलेट मैंने खा ली। चॉकलेट खाने के कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और तभी मौके का फायदा उठाकर रोहित ने मेरे साथ गलत किया। ये सुनकर गौतम पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोहित नशे में सावनी के साथ गलत करने जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पर उसे ऋषि मिल जाता है। वो ऋषि को धक्का देकर दरवाजा लॉक कर देता है और सावनी के साथ गलत करने लगता है। काम निपटाने के बाद जब वो बाहर आता है तो ऋषि उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी उसके दो हरामी दोस्त कमरे के अंदर घुस जाते हैं और वे दोनों भी सावनी के साथ सांप सीढ़ी खेल लेते हैं। जब ऋषि दरवाजा खोलने जाता है तो रोहित उसे पकड़ लेता है। अब जैसे ही वे दोनों कमरे से बाहर आते हैं तो ऋषि उन तीनों को बेरहमी से पीटकर मार डालता है। उसी दौरान सावनी कमरे से बाहर आती है और बिना कुछ कहे बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुद को खत्म कर लेती है। सावनी को बचाने के लिए ऋषि भी उसके पीछे कूद जाता है। इधर संध्या ने भी अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद गौतम उसकी लाश को सूटकेस में डालकर उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और फिर उसकी लाश को जला देता है। लेकिन उसी समय पुलिस वहाँ पहुँचकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। पूछताछ करने पर गौतम उन्हें सब सच बता देता है, लेकिन पुलिस को अभी भी संध्या की मौत का कारण पता नहीं चल रहा था। तभी उनके पास ऋषि और सावनी के मौत का केस आ जाता है। आज से करीब 100 साल पहले जब दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां काम किया करती थी, लेकिन उस समय के मंदिर का महंत इतना दुष्ट था कि वह उनकी मर्जी के खिलाफ उनका शोषण करता था। परंतु इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कई सालों बाद उसी मंदिर में भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हुआ। मंदिर के आंगन में देवदासियां माँ दुर्गा का रूप धारण कर नृत्य कर रही थी। उसी भीड़ में एक लड़का आया जिसका नाम था श्याम। नृत्य के दौरान उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी और वह उससे मन ही मन पसंद करने लगा। नृत्य समाप्त होने के बाद सभी देवदासियां अपने कक्ष की ओर जाने लगी। तभी अचानक उस लड़की की पायल नीचे गिर गई, जिससे उसके सारे घुंघरू जमीन पर बिखर गए। श्याम ने घुंघरू उठाने में उसकी मदद की। हिम्मत जुटाकर उसने लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की कुछ कह पाती तभी एक देवदासी ने उसे आवाज लगाई और वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। अगले दिन श्याम नृत्य देखने के लिए फिर से उसी मंदिर में आया। वहाँ उसने एक देवदासी से उनके जीवन से जुड़े कई सवाल पूछे। देवदासी ने बताया कि हम देवदासियां अपने धर्म के अनुसार ईश्वर से कभी दूर नहीं जाते। ये सुनकर श्याम ने कहा, दासी बनकर सालों साल मंदिर में कैद रहने से अच्छा है कि एक आम इंसान बनकर आजाद जिया जाए। श्याम की बातें सुनकर लड़की उसकी ओर आकर्षित हो गई। प्रसाद देते समय श्याम ने लड़की से अपने दिल की बात कहने के लिए उसे रात को मंदिर के बाहर मिलने को कहा। अब लड़की भी उसे पसंद करने लगी थी। रात में जब सभी देवदासियां सो रही थी तभी वह सज धज कर मंदिर से बाहर निकली, लेकिन बाहर श्याम कहीं दिखाई नहीं दिया। वह घबराकर मंदिर के अंदर जाने ही वाली थी कि तभी श्याम वहाँ आ गया। श्याम को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। श्याम ने लड़की को अपनी बाइक पर बिठाया और नदी किनारे ले आया। वहाँ दोनों नाव में बैठकर देर तक बातें करते रहे। सुबह होते ही श्याम उसे वापस मंदिर छोड़ आया। अगली रात जब श्याम मंदिर के बाहर लड़की का इंतजार कर रहा था, लेकिन काफी देर बीतने के बाद भी लड़की बाहर नहीं आई। मायूस होकर श्याम वहाँ से जाने ही वाला था, तभी अचानक एक अनजान आदमी मंदिर के अंदर प्रवेश करता है। उसे देखकर श्याम को कुछ गड़बड़ लगा। सच का पता लगाने के लिए वह उस आदमी के पीछे गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि सभी देवदासियां खड़ी होकर रो रही थी। श्याम उनके बीच पहुंचा तो उसने देखा कि जिस लड़की से वह प्रेम करता था उसके शरीर पर चोटों के गहरे निशान थे। यह देखकर श्याम का खून खौल उठा। उसने देवदासियों से पूछा, इसे किसने मारा है? तभी एक लड़की ने बताया, जब वह तुमसे मिलने जा रही थी तभी मंदिर के महंत ने सभी देवदासियों को अपने सामने खड़े होने का आदेश दिया। डर के मारे वह भी उनके साथ खड़ी हो गई। फिर उस दुष्ट महंत ने भीड़ में से एक छोटी लड़की को संबंध बनाने के लिए चुना। जब महंत के आदमी उस बच्ची को लेने गए तो तुम्हारी प्रेमिका ने उसका हाथ पकड़